उत्तराखंड विधानमंडल दल की बैठक कल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायकों को प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगी। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री के नाम की दौड़ में 5 बड़े नाम शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी विधायकों को प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगी। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री के नाम की दौड़ में इस समय 5 बड़े नाम शामिल हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल पा रही है, क्या कुछ रहेगा कल, इस पर नजर लगातार टिकी है। हाँ दीपिका, देखिए कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि तमाम जितने भी भाजपा के विधायक हैं उनको प्रदेश कार्यालय में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। कल संभावित ये भी खबर है कि राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और मीनाक्षी लेखी क्योंकि ऑब्जर्वर बनाए गए हैं तो वो देहरादून पहुंचने वाले हैं। कल खास बैठक इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री पद का ऐलान होगा कि किसको आगे किया जाएगा, भाजपा का वो कौन सा विधायक होगा जो मुख्यमंत्री पद के कमान को संभालेंगे। ये बड़ा खास दिन रहने वाला है। इसके लिए बड़ी मुशक्कत बीजेपी को करनी पड़ रही है, क्योंकि 47 विधायकों के बावजूद भी अभी तक भाजपा ये फैसला नहीं ले पा रही है कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। पुराने जो मुख्यमंत्री हैं वो भी लाइन में लगे हुए हैं, जो नए चेहरे हैं वो भी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन 5 बड़े चेहरों की इन वक्त चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो पुष्कर सिंह धामी को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों से यह भी खबर है कि उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अनिल बलूनी एक बड़ा नाम है, राज्यसभा सांसद है, पहले से उनके नाम की चर्चाएं रही हैं अनिल बलूनी की। उसके बाद डॉक्टर निशंक हैं, अजय भट्ट हैं और मदन कौशिक हैं। एक नाम आता है सतपाल महाराज। सतपाल महाराज भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। लेकिन अगर बात करें तो महिला नेतृत्व को लेकर के तो रितु खंडूरी का नाम भी आगे चल रहा है। बहरहाल ये चर्चाओं का दौर है, कयासों का दौर है, लेकिन कल जब बैठक होगी संभावित, तो उस बैठक के बाद ये फैसला हो जाएगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री, 12वां मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन शपथ लेगा। और कल ही सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कल जो विधायक हैं वो भी शपथ ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर दी गई थी। बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, पहले वो शपथ लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे विधायक भी शपथ लेंगे। लेकिन खास बात यही है कि सबको इंतजार है इस वक्त राज्यवासियों को कि कौन सा मुख्यमंत्री होगा जो 5 साल कमान संभाल सकता हो। क्या पहले नाम ही मुख्यमंत्री पद में होंगे या फिर कोई नया चेहरा बीजेपी सामने लाकर लेके आएगी। दीपिका, राव शफात अली, पिछले कार्यकाल में बीजेपी के कार्यकाल पर अगर नजर दौड़ाएं तो ये देखा गया कि कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से लगातार ये सवाल उठाए गए कि बीजेपी लगातार अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलती रहती है। ऐसे में क्या ये तमाम चुनौतियां भी बीजेपी के आला कमान के सामने रहने वाली है कि किसी ऐसे नाम पर भरोसा जताया जा सके जिसमें कुल मिलाकर संगठन की ओर से जहां एक मत सभी सहमत हो, वहीं दूसरी तरफ राज्य की जिम्मेदारी भी अच्छे से संभाली जाए? हाँ दीपिका, देखिए बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ा जोखिम भी है भाजपा के लिए, भाजपा के जो बड़े नेता है, और यही वजह है इसकी गंभीरता को हम समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि राजनाथ सिंह जैसे बड़े कद्दावर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भेजा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड से काफी ताल्लुक उनका रहा है, उत्तराखंड काफी आते जाते रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ की सियासत को वो समझते हैं। मीनाक्षी लेखी उनके साथ आ रही हैं, दूसरे जो बड़े नेता हैं वो शामिल रहने वाले हैं। तो गंभीरता इस बात की है क्योंकि देवभूमि का जो चेहरा है वो, उस पर पूरे देश की नजर है कि देवभूमि का वो कौन सा चेहरा होगा। 2024 में लोकसभा के चुनाव भी आने हैं, पार्टी को अपना दबदबा कायम रखना है, क्योंकि 5 जो लोकसभा सांसद हैं वो भाजपा के पास हैं, राज्यसभा सांसद भाजपा के साथ हैं। तो अब एक ऐसे चेहरे की तलाश है जिसका कोई विरोध ना हो पार्टी के अंदर, जो 5 साल तक सत्ता को संभाल सकता हो और साथ ही जो राज्य की विकास योजनाएं हैं उनको भी आगे बढ़ा सकता हो केंद्र सरकार के सहयोग से। तो ऐसे चेहरे की तलाश है, क्योंकि अक्सर होता यह है कि जब किसी को सीएम प्रमोट किया जाता है, बनाया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो उसका विरोध शुरू हो जाता है कुछ दिनों के बाद ही। 1-1.5 साल के भीतर ये चर्चाएं होने लगती हैं कि अब मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है दीपिका, उत्तराखंड के अंदर भाजपा या कांग्रेस मुख्यमंत्री हमेशा से 2 से 3 साल के बीच के दौरान बदले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा ना हो, जनता चाहती है कि जब प्रचंड बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, तो अब पिछले वाली गलतियां भाजपा ना दोहराए, अब एक ऐसे चेहरे को सामने लाए जिसका कोई विरोध ना हो और राज्य के विकास कार्यों को वो आगे बढ़ा सकता हो। और दूसरी बात यह है कि राज्य की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर वो काम कर सकता हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुर्सी
कुर्सी बचाने के लिए जी। 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाए। जनता चाहती है कि जब पूरा मैंडेट दिया है, पूरा पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, तो चेहरा भी ऐसा हो जो 5 साल राज्य के काम को कर सकता हो। जी। दीपशिका, इसके अलावा राव शफात अली, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरों की अगर बात करें और खासतौर से बीजेपी सरकार की बात करें, चौंकाने वाले फैसले हमेशा सामने आए हैं कि इस बार भी किसी ऐसे फैसले की उम्मीद की जाए? देखिए, इनकार नहीं किया जा सकता दीपशिखा, लेकिन चर्चाएं तो इन्हीं 4 से 6 नामों की है जो जिनका मैंने अभी जिक्र किया। लेकिन हाँ, भाजपा हमेशा से ऐसे फैसले लेती रही है जो चौंकाने वाले फैसले रहे हैं। इस बार बहुत सस्पेंस है सीएम के नाम को लेकर के। हर बार कहीं ना कहीं थोड़ा क्लू मिल जाता था, लेकिन इस बार दीपशिखा नहीं मिल पा रहा। इस बार बहुत ज्यादा सस्पेंस में है। ये जो फैसला है ये आलाकमान के पास है, या तो उनको पता है या फिर जो दूसरे बड़े नेता हैं उन्हीं को पता है। राज्य में किसी को इसकी भनक नहीं है कि कौन है, क्योंकि बीजेपी का हमने देखा है कि जब भी किसी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाती है तो उनको खुद भी पता नहीं रहता कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर। उनके नाम की जब घोषणा की जाती है मन से, उनको तब तक भी पता नहीं रहता कि मंच पर जाने के बाद कि वो खुद ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो इस तरह का सस्पेंस हमेशा से बीजेपी के अंदर देखते रहे हम। हालांकि कांग्रेस के अंदर इस तरह का सस्पेंस नहीं रहता, लेकिन हाँ, भाजपा ने अभी इस बार मानिए कि देरी इस वजह से हो रही है कि कोई जोखिम ना लेना पड़े। वो एक ऐसा चेहरा हो जिसके खिलाफ कोई भी विधायक ना बगावत कर सकता हो, सब लोग मिलजुल कर उसका साथ दे और 5 साल तक सत्ता चलाएं। तो ये सबसे बड़ी बात है और इसमें कोई दो राय नहीं दीपशिखा, जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला नाम या कोई युवा चेहरा एकदम से भाजपा सामने प्रेजेंट करे। जी, राव शफात अली, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो लगातार इन खबरों पर हम बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें, भव्य और दिव्य होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। भव्य और दिव्य होगा नई सरकार के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने संगठन के पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश इसे लेकर दिए गए हैं। पार्टी की मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने ये जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी की ओर से एक कह सकते हैं इसे बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है। उत्तराखंड में जो रवायत चली आ रही थी उसे बदल दिया है बीजेपी ने। ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। बीजेपी के लिए ये एक बड़ी जीत है राव शफात अली। उत्तराखंड में जो रीत एक चली आती थी कि एक बार कांग्रेस उसके बाद बीजेपी, इसे पूरे तरीके से बदल दिया है बीजेपी ने। अब ऐसे में पूरा ध्यान यहां पर सीएम के शपथ ग्रहण समारोह पर नजर आ रहा है बीजेपी का, जिसे वो भव्य और दिव्य तरीके से बनाना चाहती है। क्या कुछ खास रहेगा? हाँ दीपशिका, देखिए, इस शपथ ग्रहण को बीजेपी यादगार बनाना चाहती है, ऐतिहासिक बनाना चाहती है। और वजह यही है कि वापस सत्ता में दोबारा से बीजेपी लौटी है। ये मिथक टूटा है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब 4 सरकारें यहां आ रही है, 5वीं विधानसभा का चुनाव था और अब से पहले क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की सत्ता यहां नहीं, लेकिन वापस वही सरकार कभी नहीं आई जो सत्ता में रही है। ऐसा पहली बार हुआ है इस 5वीं विधानसभा में जब बीजेपी सत्ता में आ रही है। तो यही वजह है कि इसको दिव्य और भव्य बनाने का एक आयोजन होगा शपथ ग्रहण को। हालांकि देखिए, अभी तिथि निर्धारित नहीं, लेकिन संभावित 28 से पहले ये तिथि घोषित कर दी जाएगी। लेकिन अब इसमें हर वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा शपथ ग्रहण में, उनको अतिथि बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं उनको बुलाया जाएगा। यानी बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम यहां दिखाई देता है। मनवीर सिंह चौहान जो मीडिया प्रभारी है, उन्होंने ये जानकारी दी है। वर्चुअल एक बैठक हुई है जेपी नड्डा के साथ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा है। तो इस बार लगता है कि बहुत बड़ा और भव्य कार्यक्रम शपथ ग्रहण का होने वाला है, क्योंकि अब से पहले 2017 की बात करते तो जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ली थी, प्रधानमंत्री खुद आए थे यहां पर और परेड ग्राउंड में यह बड़ा कार्यक्रम था। कुछ मंत्रियों ने भी इसमें शपथ ली थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बदले गए थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह को बनाया गया, तो बहुत भव्य कोई कार्यक्रम नहीं था। उनके बाद जब पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया तो कोई बहुत भव्य कार्यक्रम नहीं था, बहुत छोटा सा कार्यक्रम था, राजभवन में था। लेकिन इस बार ये उम्मीद है कि बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ी जगह पर होगा और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचने वाले हैं। जी, कुल मिलाकर राव शफात अली, हम समझ सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी ने ये एक बड़ी जीत हासिल की है। बड़ी जीत ही इसे कहेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की जो जीत हुई है, इसे सेलिब्रेट करने की एक झलक हमें इस शपथ ग्रहण समारोह में दिख सकती है। बिल्कुल दीपशिखा, दिख सकती है, क्योंकि जिस तरह का उत्साह भाजपा के अंदर दिखाई दे रहा है। हालांकि जब चुनाव हुए थे, वोटिंग हो गई थी, उसके बाद ही भाजपा आश्वस्त थी कि वही सत्ता में आएगी। 60 पार का नारा दिया जा रहा था। 47 विधायकों के साथ एक बार फिर से भाजपा आ रही है। तो इस ऐतिहासिक पल को भाजपा
यादगार बनाना चाहती है। और यही वजह है कि अब भाजपा की तैयारी है कि इस शपथ ग्रहण को बड़ा बनाया जाए, भव्य बनाया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके शपथ ग्रहण को भी बड़ा और भव्य दिव्य बनाया जा रहा है। तो उसी की थीम पर ही मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर भी बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम भाजपा का होने वाला है मुख्यमंत्री पद की शपथ को लेकर के। बिल्कुल राव शफात अली, और इस पर नजर खबरें अभी तक की लगातार बनी रहेगी। आपसे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।